गुड इवनिंग बच्चों। आज आपके सामने में एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ जिसका नाम है हिंदी में उपकरण का चुनाव, सिलेक्शन ऑफ एन इंटरप्राइजेज। किसी भी बिजनेसमैन को और बिजनेस का चुनाव करना हो तो उन्हें किन किन बातों को ध्यान देना चाहिए या चुनाव में कौन कौन सावधानी बरतनी चाहिए। पहले व्यवसाय के बारे में, उपकरण का मतलब था व्यवसाय, इसके बारे में एक दो परिभाषा बताना चाहता हूँ जो आपको बहुत अच्छा लगेगा। एक परिभाषा दिया था जिसका नाम था हर्बर्ट एन कैसल। आदमी का नाम यानी कैसल महोदय ने क्या कहा था कि प्यार के बाद व्यवसाय ही विश्व में सबसे महान एवं सर्वोत्तम वस्तु है। यह सभ्यता का निर्माता एवं रक्षक होता है। व्यवसाय सभ्यता का निर्माता भी है और रक्षक भी। कितना बड़ी लाइन है। ठीक ऐसे इसे एक और परिभाषा मिलता है, जेम्स आर एडम्स का परिभाषा है कि व्यवसाय पृथ्वी पर सबसे महत्वपूर्ण क्रिया है। यह वह आधारशिला है जिस पर संस्कृति का निर्माण होता है। वास्तव में धर्म, समाज, शिक्षा सबका मूल आधार व्यवसाय ही है। यानी जेम्स आर एडम्स कहते हैं कि चाहे धर्म हो या समाज का कोई कार्य हो या कोई सेवा काम हो, चाहे वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो या नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो, जहाँ कहीं भी जाइए तो कहीं ना कहीं आपसे व्यवसाय जुड़ेगा ही जुड़ेगा और बिना व्यवसाय का ये सब नहीं होता है। या इसको इस रूप में भी कह सकते हैं, किसी ने ठीक ही कहा है कि मनुष्य का जीवन अर्थ प्रधान है, यानी अर्थस्य पुरुषोदासा। अर्थस्य पुरुषोदासा अर्थात पुरुष अर्थ का दास है। नहीं, एक विद्वान आए थे जिसका नाम था हीरर। हीरर ने कहा था कि मौसम की भांति व्यवसाय भी सदैव हमारे साथ रहता है। देखते हैं मौसम नहीं ना बदलता है, सर्दी गर्मी से बरसात, तो हमारा व्यवसाय भी उस तरह से बदलते रहता है। तो ये हुआ कुछ व्यवसाय का परिभाषा। यहाँ उपकरण का चुनाव और व्यवसाय दोनों थोड़ा सा डिफरेंस है। आइए, तो आप व्यवसाय के बारे में कुछ जान गए हैं। अब व्यवसाय किस किस तरह के होते हैं आइए उनको बताते हैं। पहला जो व्यवसाय का सबसे अति और प्राचीन स्वरूप है, सबसे ओल्ड फॉर्मेट जो है व्यवसाय का, उसको हम लोग कहते हैं सोल ट्रेड, यानी एकाकी व्यापार। एकाकी व्यापार के बाद ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है, पार्टनरशिप है, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी है इत्यादि, या आप देखेंगे उसके बाद कोऑपरेटिव सोसाइटी है। ये सब बिजनेस का ही एक उदाहरण है। तो कहता है कि उपकरण के चुनाव में ध्यान देने योग्य कौन कौन सी बातें हैं। आइए हम बताते हैं कि अगर आप बिजनेसमैन हैं या स्टूडेंट हैं, कल क्या बिजनेसमैन बनने वाले हैं, तो कोई भी नया बिजनेस रजिस्ट्रेशन करेंगे, स्थापित करेंगे, सिचुएट करेंगे, तो उसके लिए आपको किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए। नहीं है तो नोट कीजिए। नंबर 1 होता है जिसका नाम है इजी फॉर्मेशन, व्यवसाय में स्थापना में आसानी। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, यदि कोई उपकरण जल्द और आसानी से आप स्थापित करना चाहते हैं, इसके लिए आपको एकाकी व्यापार का चुनाव करना चाहिए। ठीक ना। साझेदारी फर्म स्थापित करने के लिए समान मानसिक विचारधारा वाले अन्य व्यक्ति की तलाशना को खोजना पड़ता है। मगर एकाकी व्यवसाय के लिए कोई भी कानूनी अड़चन या फॉर्मुलेशन नहीं करना पड़ता है। आप स्वयं मालिक, स्वयं प्रबंधक, स्वयं नौकर सब होते हैं। आप खुद ही उसको स्थापित कर सकते हैं। याद रहे उस बिजनेस का आपको नॉलेज भी होना चाहिए। नंबर 2 जो है ध्यान देने बाद, टाइप ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज, यानी व्यवसायिक क्रिया के प्रकार। देखिए व्यवसायिक एक्टिविटीज कितने प्रकार के होते हैं। जैसे कोई नाई है, सुने नाई मतलब हजाम, कोई दर्जी है, जौहरी है। तो जिस व्यवसाय में आपको फॉर्मेशन जाना है, इस टाइप का छोटा व्यवसाय अगर आपको चुनाव करना है तो आपको पहले केवल एकाकी व्यापार चुनना चाहिए। इसमें साझेदारी या अलग कुछ नहीं चुनना चाहिए। ठीक ना, क्योंकि यह व्यवसाय प्रायः छोटे स्तर का, छोटे पूंजी का होता है और निजी हाथों में होता है। यदि व्यापार बड़े पैमाने पर निर्माण करना है तो साझेदारी या बड़े उपकरण करना चाहिए। अभी नाई का बिजनेस जो सैलून है वो बड़े राष्ट्रीय स्तर पर हो गया है और इसकी फ्रेंचाइजी भी दिए जा रहे हैं। तो ये दूसरे बिजनेस का एग्जाम्पल हो गया। अभी ये वो नाई वाला बिजनेस नहीं जिसकी मैं चर्चा करता हूँ, मैं उस नाई के दुकान का चर्चा करता हूँ जो हमारे स्थानीय बाजार में। तो ठीक है, समझ गए। टाइप ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज, इस तरह के बिजनेस एक्टिविटीज होते हैं। एक बात और बता दिए आपको, जो छोटा बिजनेस होता है इसे कुछ अलग बेनिफिट्स भी है। जैसे कोई नाई है, दर्जी है, ये मशहूर हो जाते हैं किसी भी शहर में कि गुप्ता जी का होम्योपैथ। अब बाप मर गया फिर बेटा भी गुप्ता जी का होम्योपैथ, फिर उसका भी बेटा होम्योपैथ। तो इससे बेनिफिट होता है कि फैमिली बिजनेस बन जाता है और इसके लंबे समय तक प्रॉफिट मिलता है। 3rd है डायरेक्ट कंट्रोल, मतलब प्रत्यक्ष नियंत्रण। आप व्यवसाय में प्रत्यक्ष माने डायरेक्ट कंट्रोलिंग चाहते हैं, किसी भी व्यक्ति का इंटरफेयर नहीं चाहते हैं,
आप चाहते हैं कि हम जो चाहे वही हो, तो आपको केवल सोल ट्रेड का चुनाव करना चाहिए और दूसरे व्यवसाय में चुनाव नहीं करना चाहिए। कुछ लोगों का ऐसे मानसिकता होता है कि सबके साथ एडजस्ट नहीं होता है, उसके डिसीजन में इंटरफेयर बर्दाश्त नहीं करते हैं, तो ऐसे में आपको केवल और केवल सोल ट्रेड यानी एकाकी व्यापार का चुनाव करना चाहिए। एरिया ऑफ ऑपरेशन, परिचालन का क्षेत्र, बिजनेस अगर छोटा है तो आप लोकल मार्केट में, अगर आप नेशनल या इंटरनेशनल मार्केट में जाना चाहते हैं, नहीं राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करना चाहते हैं अपने प्रोडक्ट के साथ, तो आपको कंपनी की एक्टिविटीज में जाना होगा, यानी आपको कंपनी चुनाव करना चाहिए। भारत में भी कंपनी एक्ट इंडिया में 2013 है, या प्राइवेट के रूप में या ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के रूप में, पब्लिक कंपनी के रूप में आप आ सकते हैं। तो चलिए, एरिया ऑफ ऑपरेशन समझ गए। पूंजी की उपलब्धता, एबिलिटी ऑफ कैपिटल, व्यवसाय के लिए जितनी पूंजी चाहिए उसके लिए साहसी यदि स्वयं सक्षम है तो उसे एकाकी व्यापार का उपक्रम चुनाव करना चाहिए। यदि ऐसा नहीं है तो साझेदारी उपयुक्त होगी। अगर आपके पास पैसा कम है तो एकाकी व्यापार कीजिए, उससे अगर उससे ज्यादा पैसा है या आप जो बिजनेस चाह रहे हैं उसमें पैसा कम रहा है तो आपको साझेदारी खोजना चाहिए, या उससे भी बड़ा आपका सोच है तो आप कंपनी खोलिए। तो आदमी को पहले अपना पॉकेट देखना चाहिए, कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक देखना चाहिए, अपना इनकम सोर्सेस मनी का देखना चाहिए, उसके बाद अपने व्यवसाय का चुनाव यानी उसमें इंटरवल खोजना चाहिए, कौन आदमी इंटरव्यूज करेगा इसको। आगे है गोपनीयता, सेक्रेसी। देखिए, कभी भी कंपनी में और साझेदारी में चूंकि नंबर ऑफ पर्सन अत्यधिक होते हैं तो इस क्वेश्चन में सेक्रेसी नहीं हो सकता है, नेवर, गोपनीयता होगा ही नहीं। तो अगर आप गोपनीयता किसी चीज को रखना चाहते हैं तो आपको सोल ट्रेड का चुनाव करना चाहिए, यानी एकाकी व्यापार चुनाव करना चाहिए। उसके बाद होता है स्टेबिलिटी एंड कंटिन्यूटी, अस्थायी निरंतरता। एकाकी उपक्रम वाला व्यवसाय में निरंतरता नहीं होता है। इसमें ये इसका एक दोष भी है कि अगर बिजनेसमैन जिसके हाथ में वो गुण है, अगर वह डेथ कर जाता है तो उसके जीवन की समाप्ति के साथ ही बिजनेस समाप्त हो जाता है। पर एकाकी व्यापार को छोड़कर अगर आप कंपनी में जाते हैं तो कहता है कि आदमी आते और चले जाते हैं पर बिजनेस नहीं जाता है। याद रखिए बच्चों, जिसका फॉर्मेशन बाय द लॉ होगा उसका डिसोल्यूशन बाय द लॉ होगा, और जिसका फॉर्मेशन बाय द लॉ नहीं होगा उसका डिसोल्यूशन बाय द लॉ नहीं होना चाहिए। मतलब निर्माण कानून से तो समापन भी कानून से। ये 7वां पॉइंट था। 8वां पॉइंट होता है गवर्नमेंट रेगुलेशन। देखिए, सरकारी नियम जो होता है, प्रायः बड़े बड़े उद्योग इंडस्ट्री को स्थापित करने में सरकारी नियम का पालन करना पड़ता है। आप नियम के पालन नहीं करेंगे, कहीं इंडस्ट्री लगाएंगे तो सरकार आपको रोक देगी। तो इसलिए अगर आप कानून के उलझन में नहीं पड़ना चाहते हैं तो सोल ट्रेड यानी एकाकी व्यापार, पार्टनरशिप या साझेदारी स्थापित कीजिए। मगर हाँ, आप अपना बिजनेस को इंटरनेशनल स्तर पर ले जाना चाहते हैं तो निश्चित तौर पे आपको कानून के सेक्टर में आना होगा और आप कंपनी की स्थापना कीजिए। ये मेरी भी मशवरा है। देखिए, कानून के अड़कल से या कानूनबाजी से नहीं डरना चाहिए। आप अरबों तब कमाएंगे जब करोड़ों लगाने की हौसला रखते हैं। रिस्क लगाएंगे तभी गेन होगा ना। नेक्स्ट है कि प्रक्रियागत औपचारिकताओं की पूर्ति, जो फॉर्मेलिटी है, सोल ट्रेड व्यवसाय स्थापना औपचारिकताओं को ही पूरा करना है, जबकि कंपनी संगठन में के अंतर्गत बहुत सी औपचारिकता, रजिस्ट्रेशन, व्यवसाय का प्रारंभ, अंशों का सूचीकरण वगैरह वो करना पड़ेगा। लॉन्चिंग ऑफ द एंटरप्राइज, उपक्रम के आरंभ, उद्यमी को उपयुक्त वर्णित कार्य करने में उपरांत जैसे श्रम, मटेरियल, मैन, मार्केट वगैरह पर विचार करके आपको किसी भी इंटरप्राइजेस को स्थापित करना चाहिए। ये बहुत छोटा चैप्टर था जो खत्म हो गया। आपको बता दें कि इस चैप्टर से क्वेश्चन आएगा कौन, यानी आप इस क्वेश्चन को जब आप मेरी पूरी बात को सुन लिए तो आपको ये भी सुनना चाहिए कि इस चैप्टर से कौन से क्वेश्चन तैयारी करना चाहिए। आइए एक क्वेश्चन भी है, कॉपी निकालिए और अभी आप लिख लीजिए। क्वेश्चन ये है कि उपकरण के चुनाव में साहसी को किन बातों का ध्यान देना चाहिए। व्हाट फैक्टर शुड बी कंसीडर्ड बाय द इंटरप्रेन्योर while selecting an enterprise। उपकरण के चुनाव में साहसी को किन बातों पर ध्यान देना चाहिए। ये 2011 में क्वेश्चन पूछा है, या इस क्वेश्चन को ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, एक साहसी किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए उपकरण चुनाव करते समय, यही बात हुआ। इस क्वेश्चन का एक और क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हाट इज इंटरप्राइजेज, उपकरण क्या है। यह सीबीएसई में क्वेश्चन में सीबीएसई सॉरी कहते हैं, एक झारखंड बोर्ड में क्वेश्चन पूछा है। और 2 ऑब्जेक्टिव इसमें वो याद रख लेंगे। ऑब्जेक्टिव नंबर पहला कि सेलेक्टिंग ऑफ एन इंटरप्रेन्योर्स डिपेंडेड ऑन, यानी उपकरण का चुनाव किस पर निर्भर करता है,
एकाकी व्यापार, साहसी का अधिकार, राइट ऑफ इंटरप्राइजेज, साहसी की स्वयं की योग्यता, सेल्फ एबिलिटी ऑफ इंटरप्रेन्योर, उपयुक्त में से कोई नहीं। याद रखिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा साहसी में स्वयं की योग्यता। आप में जितनी योग्यता होगी आप उसके अनुसार ही व्यवसाय का चुनाव करेंगे। देहाती कहावत है मेरे बाबू कि बाप के बले फौजदारी रहे, नहीं पापा जो कहे उस पर नहीं। आप में अगर सिलेक्शन कैपेसिटी है तो उसी अनुसार से बिजनेस का चुनाव करना चाहिए और लगाना चाहिए। इसका दूसरा क्वेश्चन है जो झारखंड बोर्ड में पूछा है और राजस्थान में आता है क्वेश्चन, वो ये है उपकरण का चुनाव करते समय कि ध्यान देने योग्य बिंदु क्या है। जैसे प्रोडक्ट, मार्केट, एबिलिटी ऑफ कैपिटल, अवेलेबिलिटी माने पूंजी की उपयोगिता, नन ऑफ दीज। इसका आंसर होगा पूंजी की उपलब्धता। पूंजी जितना उपलब्ध होगा तो आप किसी भी मार्केट में व्यवसाय को स्थापित कर सकते हैं। तो ये 3 क्वेश्चन इस चैप्टर से करेंगे। इस 3 क्वेश्चन से ही आपको चैप्टर क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और अगर आपको नेक्स्ट कुछ और क्वेरी चाहिए, कुछ चैप्टर क्वेश्चन चाहिए तो आपको यूट्यूब पे जो आपको मैसेज करें, हम आपको नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, उस चैप्टर का निश्चित क्वेश्चन देंगे। थैंक यू।